नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आया है। दोस्तों, अगस्त 2025 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए काफी हद तक बेहतर परिणाम लेकर आया है, क्योंकि इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। 17 अगस्त के बाद से सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव में रहेगा। इस अवधि में परिणाम थोड़े कमजोर रह सकते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेगा। इसे एक अनुकूल गोचर नहीं माना जाएगा। बुध का गोचर 30 अगस्त तक तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल नहीं माना जाएगा। 30 अगस्त के बाद अर्थात इस महीने लगभग एक दिन के लिए बुध का गोचर अनुकूल कहा जाएगा, यानी कि ज्यादातर समय बुध ग्रह आपके अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर इसे अनुकूल गोचर माना जाएगा, लेकिन 13 अगस्त तक राहु के प्रभाव में होने के चलते अनुकूलता के ग्राफ में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, जबकि 13 अगस्त के बाद परिणाम बहुत अच्छे रह सकते हैं। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में, इसके बाद आपके तीसरे भाव में रहेगा। इस तरह से शुक्र आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि का गोचर लाभ भाव में है, अर्थात अच्छी स्थिति में है, लेकिन वक्री होने के कारण अच्छाई के ग्राफ में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। फिर भी हम शनि से अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। राहु आपके दशम भाव में कुंभ राशि में और गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। वैसे तो दशम भाव में राहु के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण राहु कुछ मामलों में अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं। वहीं केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में रहेगा और शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में केतु भी कुछ एक मामलों में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर मामलों में केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कुछ एक मामलों में शुक्र के प्रभाव के चलते केतु भी अच्छे परिणाम दे सकता है। इन सभी परिस्थितियों को मिलाकर देखें तो इस महीने परिणाम औसत से काफी हद तक बेहतर रह सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने आपके करियर स्थान का स्वामी लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह बहुत अच्छी स्थिति है, अर्थात आपकी मेहनत का आपको अच्छा लाभ मिलना चाहिए। इस महीने आपके कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह लाभ भाव में वक्री रहेंगे। इस कारण से आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम थोड़े से कम रह सकते हैं। वहीं आपके छठे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली है। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोग इस महीने काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। उनकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इंक्रीमेंट इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी। वहीं आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल का गोचर पंचम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने ज्यादातर समय आपके तीसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध भी अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। इस तरह से अगस्त 2025 का महीना कार्यक्षेत्र के मामलों में काफी हद तक अनुकूल है। यदि आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अनुकूल है। लाभ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी आमदनी करवाने में मददगार बन सकते हैं। हालांकि 13 अगस्त के बाद बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी, अर्थात 13 अगस्त से पहले बृहस्पति आपकी मदद करेंगे, लेकिन 13 अगस्त के बाद और बेहतर ढंग से मदद करेंगे। वहीं लाभ भाव में बैठे हुए शनि की स्थिति भी आपको लाभ करवाने का संकेत कर रही है। लाभ में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस महीने शनि ग्रह वक्री रहेंगे। दशम भाव के स्वामी का वक्री होना कामों में कुछ धीमापन होने के कारण कम लाभ करवा सकता है।
अर्थात भले ही लाभ प्राप्ति की गति धीमी रहे, लेकिन लाभ मिलता रहेगा। धन भाव की स्थिति को देखें तो इस महीने धन भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन धन भाव पर बैठे हुए बृहस्पति और 21 अगस्त तक गोचर कर रहे शुक्र बचत करने में येन केन प्रकारेण आपकी मदद करेंगे। पहले से सुरक्षित धन को बचाने में भी बृहस्पति और शुक्र आपके लिए मददगार बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि शुक्र की स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। जैसे कि पंचम भाव में शनि मंगल का प्रभाव आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, लेकिन लग्नेश की अनुकूल स्थिति सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम देती रहेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके लिए पूरी तरह से मददगार नजर आ रहे हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपको मिलेजुले परिणाम दे सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन चौथे भाव में होने के कारण साथ ही साथ राहु केतु के प्रभाव में होने के कारण हृदय आदि से संबंधित परेशानी वाले लोगों को इस महीने, विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह की अनुकूलता के चलते नए सिरे से कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यदि हृदय या पेट आदि से संबंधित कोई शिकायत आपको पहले से रही है तो आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। पंचम भाव में मंगल का गोचर आपस में लड़ाइयां करवाने का काम कर सकता है। इस मामले में शनि की दृष्टि भी आग में घी डालने का काम कर सकती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस महीने प्रेम संबंधों को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी रहेगी। हालांकि प्रेम का कारक शुक्र इस महीने अनुकूल स्थिति में है, लेकिन पंचम भाव की स्थिति कमजोर है। इस कारण से शुक्र के साथ के चलते संबंध बचे रहेंगे। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी महीना बहुत अनुकूल नहीं है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यद्यपि दाम्पत्य संबंधी मामले में किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं हैं, लेकिन मंगल की स्थिति अनुकूल न होने के कारण छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं सावधानी रखने की स्थिति में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ 21 अगस्त तक दूसरे भाव में शुक्र का गोचर भी रहेगा, जो परिजनों के बीच अच्छा सामंजस्य देने का काम कर सकता है। हालांकि 21 तारीख के बाद अनुकूलता का ग्राफ थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक अनुकूलता बनी रहेगी। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत संबंध देखने को मिल सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी परिणाम औसत रह सकते हैं। इन मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय। नीम के पौधे पर मीठा जल चढ़ाएं। चिड़ियों को दाना चुगाएं। नियमित रूप से गणेश स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।